तत्काल टिकट 100% कन्फर्म प्राप्त करना काफ़ी आसान हो गया है, क्योंकि IRCTC ने एक ऐसे ऐप को लॉन्च किया है जिस पे आपको 100% कन्फर्म टिकट मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य प्रकाश, स्वागत है आपका टिप्स पिटारा में। लेटेस्ट टेक्निकल टिप्स और ट्रिक्स के नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लीजिए। दोस्तों, हम सभी को कहीं ना कहीं की यात्रा तो करनी ही होती है। यदि आपको एक पर्टिकुलर डेट पता हो और उसमें कुछ समय आपके पास हो, तो आप रिजर्वेशन काउंटर पे जा करके टिकट को अपने बुक करा सकते हैं और आपको कंफर्म टिकट मिल भी जाता है। लेकिन अचानक से आपको कहीं यात्रा करनी हो तो उस समय आपको तत्काल टिकट बुक करानी होती है, और तत्काल टिकट बुक कराने के लिए आपको रिजर्वेशन काउंटर पे या स्टेशन पे कई घंटों तक लाइन में लगा रहना पड़ता है, जिसके बाद ही कहीं अगर आप लकी हैं तो आपको जो है कि तत्काल टिकट कन्फर्म मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलता है। आपके हाथ निराशा ही लगती है। इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए IRCTC ने कन्फर्म टिकटी ऐप को लॉन्च किया है। इस पे जो है आपको 100% कन्फर्म टिकट मिलेगा। यदि आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो इसे गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और iOS यूज़र हैं तो एप्पल प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। यदि आप लैपटॉप और कंप्यूटर यूज़र हैं तो confirmtickety.com लिख करके सर्च करेंगे, आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे और आप जो है ऐप की तरह ही इस पेज पे अपने टिकट को बुक कर पाएंगे। इस ऐप की खासियत यह है कि यह काफ़ी यूज करने में सिंपल है। इसमें IRCTC की तरह आपको ट्रेन सर्च करने के बाद में जनरल कोटा, स्लीपर कोटा और AC कोटा के नीचे आपको रिफ्रेश करके बार बार नहीं सीट की अवेलेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। एक बार आपने सोर्स स्टेशन और डेस्टिनेशन स्टेशन डाल करके और डेट डाल के सर्च कर लिया तो इसके बाद में सारी ट्रेनों के नीचे सीट की अवेलेबिलिटी खुद ब खुद दिखाई देने लगती है। लेकिन जब आप ट्रेन की टिकट को बुक करने जाएंगे तो आपको यहाँ पे IRCTC की ID से लॉगिन करनी होगी। तो यदि आपने IRCTC की अभी तक ID नहीं बनाई है, इस पर पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ, उसे जो है आप जा कर के देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ ही आप आई बटन पर क्लिक करके भी उस वीडियो को जाके देख सकते हैं और अपनी ID को क्रिएट कर सकते हैं। उस ID को यहाँ पे आप डाल करके लॉगिन होंगे। इसके बाद में आप आसानी से जो है कि किसी भी ट्रेन में आप टिकट को बुक कर पाएंगे। तो चलिए, मैं और आपका समय ज़ाया न करते हुए एक टिकट को मैं सर्च करके और उसको बुक करके दिखा देता हूँ। कन्फर्म टिकट ऐप को ओपन करने पर कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, जहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करके अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे आपको सोर्स स्टेशन और डेस्टिनेशन स्टेशन को लिख करके और डेट सेलेक्ट करके सर्च करना है। सर्च करने पे उस डेट में जो भी उस रूट की ट्रेनें होंगी वो सारी आपके स्क्रीन पे दिखाई देंगी। तो देखिए, हमारे में इस डेट में इस रूट पे एक ही ट्रेन है, तो हमको मजबूरी में इसी ट्रेन में टिकट बुक करना पड़ेगा। तो कुछ वेटिंग दिख रहा है इसमें। हम अब देखिए, इस पे जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो हमको मोबाइल नंबर से लॉगिन होने के लिए बोल रहा है, या आप गूगल या फेसबुक ID से भी लॉगिन हो सकते। तो हम एक एक करके दिखा देते हैं। पहले मोबाइल नंबर पे, मोबाइल नंबर हमने सेलेक्ट किया, फिर इसके बाद में अलाउ करना पड़ेगा। ये परमिशन आपको देने हैं। ऑटोमेटिक जो है कि इसमें OTP पेस्ट हो जाएगी और वेरीफाई हो जाएगा। तो ये तरीका है। गूगल से भी हम करके देख लेते हैं। तो गूगल में आपको करना यह है कि फिर से जब आप रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे तो नीचे गूगल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इसके बाद में ईमेल ID अपना सेलेक्ट करके उससे आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से आप कोटा, फिल्टर और क्लास जो है सेलेक्ट करके भी सर्च कर सकते हैं। ऊपर में भी ऑप्शन है, वहाँ से भी आप क्लिक करके और अवेलेबिलिटी सीट की देख सकते हैं। तो ये हम दूसरी ट्रेन को जो है कि यहाँ पे सर्च किए हैं कि उसमें बहुत सारी स्क्रीन पे आ जाए। वाराणसी से न्यू दिल्ली के लिए समझाने के लिए बस मैंने ये थोड़ा सा रिकॉर्ड किया है कि इसमें आपको इस तरह से दिखेगा उस रूट पे। यहाँ पे आप सेलेक्ट करके अप्लाई कर देंगे तो उस डेट में अवेलेबिलिटी अगर सीट की होगी तो सभी जो है कि आपके स्क्रीन पे दिखाई देने लगेगी। इसके बाद में आप जिस भी ट्रेन में बुक करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके आप आसानी से टिकट को बुक कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मुझे तो जो है कि वाराणसी से टाटा नगर के लिए बुक करना है, तो मैं उस पे जो है कि उस वाले पेज पे दोबारा से आ जाऊंगा। तो चलिए, हम यहाँ पे आ गए, हम वाराणसी टू टाटा नगर। यहाँ पे हम अपने डेट में देख लेते हैं आगे पीछे, जिसमें हमको अवेलेबिलिटी सीट की मिल जाती है, उस पर क्लिक करके और बुक करेंगे।
तो यहाँ पे देखिए, जब बुक नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको IRCTC के आईडी से लॉगिन होने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे आपकी IRCTC की आईडी होनी चाहिए। यहाँ पे आपको IRCTC की आईडी डाल करके और लॉगिन होना है। तो चलिए मैं अपना डाल लेता हूँ। आपने अभी तक नहीं बनाया तो मैंने पहले जैसे बताया कि मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ, उसे जा कर के आप देख लें और अपनी आईडी क्रिएट कर लें। तो यहाँ पे डाल करके प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। यह ऑटोमेटिक जो है कि आईडी बनी हुई है तो पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा और जो है कि लॉगिन हो जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पे पर्सनल डिटेल पैसेंजर्स के भरने हैं, तो इसमें हम जल्दी से पैसेंजर्स के पर्सनल डिटेल को अच्छी तरह से भर लेंगे। यहाँ पे अपने प्रेफरेंस सीट को भी जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, ईमेल आईडी भी देना पड़ेगा। इसके बाद में डेस्टिनेशन एड्रेस आपको देने पड़ेंगे, तो वो आप यहाँ पे पिन कोड जैसे ही डालेंगे जहाँ पे आपको जानी है तो वहाँ का एड्रेस ऑटोमेटिक ले लेगा। इसके बाद में आपको नीचे दो ऑप्शन है, एक है पे नो चार्ज व्हेन टिकट इज कैंसिल्ड, दूसरा है नो आई डोंट वांट फ्री कैंसिलेशन। तो इसमें से आपको जो भी टिक करना है उसे चेक कर लीजिए। मैं फर्स्ट वाले पे करूँगा क्योंकि जब ट्रेन कैंसिल हो तो हमें चार्ज ना पे करनी पड़े, इसलिए हम उसको सेलेक्ट करके और प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर लेंगे। तो चलिए हमने उस पर सेलेक्ट कर लिया है। अब करते हैं प्रोसीड टू पेमेंट। यहाँ पे देखिए करते हुए मैंने ईमेल वहाँ पे नहीं डाला था, इसलिए वो ईमेल डालने के लिए बोल रहा है। तो चलिए हम जल्दी से अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पे दे देते हैं। ईमेल आईडी देने के बाद में हम प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यह पेमेंट के लिए ऑप्शन खुल गया है। यहाँ पे गूगल पे से कर सकते हैं, अमेजन वॉलेट से कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर लेते हैं। तो मैं आपको डेबिट क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करके और पहले उसका ऑप्शन दिखा देता हूँ। तो चलिए देखिए यहाँ पे हमने जैसे ही क्लिक किया, यहाँ डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन भरने के लिए आ गया। यहाँ पे कार्ड से रिलेटेड नेम, डेट ऑफ बर्थ और एक्सपायरी डेट वगैरह डाल करके आपको यहाँ पे पे क्लिक करना होगा। तो हमको डेबिट कार्ड से नहीं करना है, हम दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं नेट बैंकिंग से। अब हम क्लिक करके और देखेंगे कि इसमें क्या ऑप्शन आता है। नेट बैंकिंग पे क्लिक किया तो यहाँ पे सारे बैंक दिखाई दे रहे हैं। हम SBI भी सेलेक्ट करेंगे और SBI पे सेलेक्ट करेंगे तो ये हमको ले जाएगा योनो ऐप पे। क्योंकि हम मोबाइल से कर रहे हैं इसलिए योनो ऐप पे ले आया और यहाँ पे पर्सनल बैंकिंग सेलेक्ट करके अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड और कैप्चा भर के आपको लॉगिन करनी होगी। लॉगिन करने के बाद में पेमेंट कर सकते हैं। फ़िलहाल मुझे पेमेंट नहीं करना है तो मैं जो है कि इसको कैंसिल करूँगा और कैंसिल करने के बाद में मुझे फिर से वही जहाँ पे आपको पे करना है उस वाले ऑप्शन पे ले आएगा। तो आप अगर अपने टिकट का बुक करना चाहते तो यहाँ पे आगे प्रोसेस करिएगा।